डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड हमारा स्टार्ट है। लेक्चर 05 आप लोगों के सामने मौजूद है। पार्ट 3 है सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद के ऊपर हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं, यूट्यूब पर टाइप करें डिफ्यूजन सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बाई केमिस्ट्री वाला, और साथ कंप्रेशन सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बाई केमिस्ट्री वाला। और उसके बाद जो है थर्ड प्रॉपर्टी एक्सपेंशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बाई केमिस्ट्री वाला लिखें, वो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। आज की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये दोनों चूँकि हेडिंग साथ साथ चलती हैं, इसलिए मैंने सोचा इन दोनों की इकट्ठे लेक्चर में हम ले आते हैं। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में याद रख लें कि आपके पास जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स इसमें ये देखा गया है कि ये एक लिक्विड मैंने ले रखा है। लेट्स सपोज H2O का ये मैंने एक मॉलिक्यूल ले रखा है। यहाँ पर मैंने H2O का दूसरा मॉलिक्यूल ले रखा है। यहाँ पर मैंने H2O का तीसरा मॉलिक्यूल ले रखा है। ठीक है, सो ऑन, ये इस तरह जा रहे हैं। इनके दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं, इसको नाम दिया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनको नाम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूल के दरमियान। ये लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। ठीक है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ क्लोरीन गैस, यहाँ ले रहा हूँ क्लोरीन गैस, यहाँ ले रहा हूँ क्लोरीन गैस, इनके दरमियान भी फोर्सेस हैं और यही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है लिक्विड की। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो लिक्विड की ज़्यादा है बनिस्बत एज़ कंपेयर टू द गैसेस। ये मेरे पास गैस है, ये भी मेरे पास गैस है, ये भी मेरे पास गैस है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इनके दरमियान एज़ कंपेयर टू द गैसेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी क्या है, स्ट्रांग है, थोड़ी सी क्या है, स्ट्रांग है। अब आपके पास ये पता है कि आपके पास जो है किसी चीज़ के मोशन को जब हम देखते हैं, मोशन मॉलिक्यूल्स की, अब अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ मोशन में हो उसमें पाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स की टर्म में आप इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी। कोई जिस्म हरकत करे, बॉडी से मुराद आप लिक्विड ले लें, बॉडी से मुराद आप गैस ले लें, आपकी मर्ज़ी है। लिक्विड लें, गैस लें, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदर जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी पैदा हो रही है और जिस्म के मोशन की वजह से पैदा हो रही है, लिक्विड है या गैस है, तो इसकी वजह से इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, इनके अंदर भी मोशन है, गैसेस के अंदर भी मोशन है। समझ आ रही है? अब आपने देखना है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसका मोशन भी ज़्यादा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा मोशन उतना ज़्यादा।
किनेटिक एनर्जी से कम, मोशन उतना कम। तो अब देखिए इनका मोशन ज़्यादा है, इनका मोशन ज़्यादा है तो इनकी किनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। नोट कर लें इसको। इनका मोशन स्लो है एज़ कंपेयर टू द गैसेस, तो इनकी किनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो ई टाइम डिकेड के लिहाज से याद रखें, किनेटिक एनर्जी की अगर हम स्ट्रेंथ को देखें, किनेटिक एनर्जी की स्ट्रेंथ को, किनेटिक एनर्जी की स्ट्रेंथ को देखें, तो किनेटिक एनर्जी की स्ट्रेंथ जो है वो गैसेस की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिक्विड, एज़ कंपेयर टू लिक्विड। तो मोशन जो है वो लिक्विड का कम है, गैसेस का ज़्यादा है, इसीलिए लिक्विड का रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। ठीक है। हाँ, स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर स्लाइड हो सकते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड हो सकते हैं। यही बात यहाँ पर भी है। अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से जो लिक्विड्स हमारे पास होते हैं ये स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर स्लाइड हो सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। इनका रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है लिक्विड्स का एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के मुकाबले में देखा जाए इनका रिस्ट्रिक्टेड मोशन पाया जाता है। लिक्विड्स के अंदर मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, एक दूसरे पर स्लाइड हो सकते हैं, हाँ एक दूसरे पर स्लाइड हो सकते हैं, तो इस वजह से एडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, इस वजह से हम कह सकते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से लिक्विड्स की जो किनेटिक एनर्जी है वो कम है, जो गैसेस की किनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। हाँ, स्लाइड ओवर ईच अदर, इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो है, लिक्विड एडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड एडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर की शेप को क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं नो डेफिनेट शेप लिक्विड के अंदर, नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। हाँ, कंप्रेस नहीं होता लिक्विड, कंप्रेस नहीं होता लिक्विड, कंप्रेस नहीं होता लिक्विड, नॉट कंप्रेसिबल। क्यों? वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, लिक्विड के दरमियान जो हैं वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस हैं, बहुत कम एम्प्टी स्पेसेस हैं। लिक्विड में देखा गया है एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इस वजह से ये कंप्रेस नहीं होता, नॉट कंप्रेसिबल। इसलिए याद रखें डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। शेप डेफिनेट नहीं है लिक्विड की, वॉल्यूम डेफिनेट है। गैसेस की शेप भी डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। गैसेस की नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, मखसूस शक्ल इसकी नहीं है। शेप ऑफ द कंटेनर, जिसको बर्तन में डालो वो इसकी शेप है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी मखसूस नहीं है गैसेस का। छोटे बर्तन में डालोगे वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, बड़े बर्तन में डालोगे वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा गैसेस का। तो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से और मोशन के लिहाज से कुछ ये बातें हमारे सामने मौजूद हैं। चूँकि ये स्लाइड ओवर सकते हैं, कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, कैन बी पोर्ड, आप इसको उंडेल सकते हैं, कम फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप इसको पोर्ड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, चौथी और पाँचवीं। यहाँ पर ये किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सिंपल प्रॉपर्टी जब लिक्विड एंड हो जाएगा
तो इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, मैं सेट पर हो रहा हूँ, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।